10th क्लास यूपी बोर्ड हिंदी खंड काव्य से तुलसीदास द्वारा रचित है। गिरा अलनी मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी। लोचन जल रहे लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सैकची व्याकुलता बड़ी ज्ञानी, धरिस धीरुज प्रतीत उर आनी। तन मन बच्चन मोर पनु साचा, रघुपत पद सरोज चितुराचा। तो भगवानु सकल उर्वासी, करिए मोहि रघुबर के दासी। जेहि के सत्य सेनु, सो तेहि मिलाई न कछु संदेह। प्रभु तन चिताई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सबु जाना। स्याही बिलोकी तकौ धनु कैसे, चितव गरु लघु ब्याहली जैसे। देखिए एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं प्रस्तुत पद से संबंधित। प्रस्तुत पद्यांश की संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। गिरा अलनी मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी का आशय स्पष्ट कीजिए। मुख निशा पंकज लोचन आदि क्या कहलाते हैं। जैसे परम कृपन कर सोना में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। संदर्भ देखिए। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के धनुष भंग कविता शीर्षक से अवतरित है। यह अंश हमारी पाठ्य पुस्तक गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड से संकलित है। अब प्रसंग देखिए। प्रस्तुत पद में सीता जी की राम के प्रति प्रगाढ़ प्रेम अनुरक्त का अत्यधिक सजीव वर्णन किया गया है। प्रस्तुत पद में सीता जी की राम के प्रति अधिक प्रेम अनुरक्त का अत्यधिक सजीव जीवित वर्णन किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी सीता जी की वाणी की असमर्थता को व्यक्त करते हुए अलंकारिक रूप में कह रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी सीता जी की वाणी की असमर्थता को व्यक्त करते हुए अलंकारिक रूप में कह रहे हैं। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमर को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। कहने का मीन ये है, सीता जी की जो वाणी है उनको भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। आशय यह है कि उनके मुख से आवाज़ ही नहीं निकल पा रही है। मतलब यह है कि उनके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल पा रही है। लज्जा रूपी रात्रि को सम्मुख देखकर, लज्जा रूपी रात्रि को सम्मुख देखकर वह प्रकट नहीं कर पा रही है। लज्जा रूपी रात्रि को सम्मुख देखकर वह प्रकट नहीं हो पा रही है या नहीं कर पा रही हैं। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने कोने में उसी प्रकार रुक गया है। नेत्रों से जो आंसू निकल रहे हैं वो नेत्रों के कोने कोने में उसी प्रकार रुक गया है, जैसे अत्यधिक कंजूस का गड़ा हुआ सोना गड़ा ही रह जाता है। जैसे अत्यधिक कंजूस का गड़ा हुआ सोना गड़ा ही रह जाता है। आशय यह है कि सीता जी अपनी असमर्थता को आंसुओं के द्वारा प्रकट करने में भी अक्षम है। सीता जी अपनी असमर्थता को आंसुओं के द्वारा भी प्रकट नहीं कर पा रही हैं। अपनी इस बढ़ी हुई व्याकुलता को देखकर समझकर सीता जी प्रीतिपूर्वक संकोच करने लगी हैं। अपनी इसी व्याकुलता को देखकर सीता जी को संकोच आने लगा है। तत्पश्चात उन्होंने हृदय में धैर्य धारण करके
उन्होंने तत्पश्चात अपने हृदय में धैर्य धारण करके मन में विश्वास किया है, यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है, यदि तन से, शरीर से, मन से, वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में मेरा हृदय वास्तव में अनुरक्त है, तो सभी हृदय में निवास करने वाले ईश्वर मुझे उन रघुकुल श्रेष्ठ रामचंद्र जी की दासी अवश्य ही बनाएंगे। देखिए, श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में मेरा हृदय वास्तव में अनुरक्त है, तो सभी हृदय में निवास करने वाले ईश्वर, सबके हृदयों में जो है ईश्वर जो है, मुझे उन रघुकुल के श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य ही बनाएंगे। क्योंकि जिस किसी का सच्चे स्नेह होता है, जिस किसी का सच्चे स्नेह होता है वह उसे ही मिलता है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर सीता जी ने, गोस्वामी दास तुलसी जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा अपने मन का निश्चय कर लिया है। अर्थात इस बात का, तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु श्री रामचंद्र की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा अपने प्रेम का निश्चय कर लिया है। अर्थात इस बात का निश्चय कर लिया है कि अब यह शरीर तो इन्हीं श्री राम का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। सीता जी ने श्री रामचंद्र की ओर देखकर प्रण किया कि ये जो शरीर है मेरा अब श्री रामचंद्र जी का ही होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। उनके इस निश्चय को देखकर कृपा निदान श्री रामचंद्र जी तुरंत जान गए। इस निश्चय को देखकर कृपा निधान श्री रामचंद्र जी तुरंत जान गए। इसके पश्चात उन्होंने सीता जी की ओर देखकर धनुष की ओर इस प्रकार देखा जैसे गरुड़ छोटे से सर्प की ओर देखता है। श्री रामचंद्र जी जो थे सीता जी की तरफ देखकर ये समझ गए, उनकी ओर देखकर ये समझ गए कि उनके इस निश्चय को कृपा निधान श्री रामचंद्र जी तुरंत समझ गए। इसके पश्चात उन्होंने सीता जी की ओर देखकर धनुष की ओर इस प्रकार देखा जैसे गरुड़ छोटे से सर्प की ओर देखता है। काव्यगत सौंदर्य, राम के प्रति सीता की अनुरक्ति का अलंकारिक वर्णन है। भाषा अवधि है। तुलसीदास जी के सभी पदों की जो भाषा है वो अवधि है। शैली प्रबंधीय है और चित्रात्मक है। आप सभी पदों में यही लिखेंगे। रस श्रृंगार व भक्ति है। छंद, दोहा, अलंकार, सर्वत्र अनुप्रास, रूपक, उपमा का मंजुल प्रयोग है। गुण, माधुर्य, प्रसाद, शब्द शक्ति, अभिधा और लक्षणा। प्रश्न में उल्लिखित पंक्तियों का आशय इस प्रकार है। कवि तुलसीदास सीता जी की असमर्थता को प्रकट करते हुए कह रहे हैं। तुलसीदास जो है सीता जी की असमर्थता को प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि सीता जी की वाणी रूप भ्रमि को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। मतलब यह है कि सीता जी के मुख से कोई भी बात नहीं निकल रही है। आशय यह है कि उनके मुख से आवाज ही नहीं निकल पा रही है। लज्जा रूपी रात्रि को सामने देखकर भी वह प्रकट नहीं हो पा रही है। पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था। गिरा, अलनी, मुख, निशा, पंकज, लोचन आदि क्या कहलाते हैं। देखिए, इस पद के में जो प्रश्न किया गया था वो क्या कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्द। प्रश्न में उल्लिखित पंक्तियों में उपमा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पद है। मैंने आपको तुलसीदास जी के पद कराए हैं।
ये मैं सीरीज से लेकर चल रही हूँ। आप इसको अच्छे से रीड करेंगे, अच्छे से लर्न करेंगे। ये आता ही है, वेरी इम्पॉर्टेंट पद है, आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। 1-2 बार सुनेंगे आपकी समझ में आ जाएगा। संदर्भ जो है और प्रसंग आप अच्छे से लर्न करें। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है।